सदा गलती थी मेरी पर फिर भी ना डरे मेरी खातिर ओ मेरे माँ बापू ते भी लड़े। सदा गलती थी मेरी पर फिर भी ना डरे मेरी खातिर। किन्नी वारी भुल्ला होइया मेरे कोलों पता हाँ, किन्नी वारी भुल्ला होइया मेरे कोलों पता पर तेरा फिर भी ना हो गया। गुड मॉर्निंग माई इंस्टा एंड माई यूट्यूब फैमिली। तो आज का व्लॉग, बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। व्लॉगिंग क्या कर रही हूँ, बस एक चीज़ थी जो आपसे शेयर करनी थी। पता नहीं आप लोग इस चीज़ से रिलेट भी कर पाओगे या नहीं, बट मेरे लिए ना ये बहुत 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 बड़ी बात है। तो अभी एक छोटा सा इंसिडेंस अपनी लाइफ का मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लास्ट नाइट कहीं ना ये बहुत सच भी है कि जब इंसान अपनी लाइफ में खुश रहता है ना, अपनी पर्सनल चीज़ों में बहुत हैप्पीली रहता है। आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट माई इन-लॉज साइड, यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा। एक होती है लड़की की अपनी फैमिली, जस्ट नोट सब कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शादी हो गई अब तो यही अपना घर है। नहीं, अपनी फैमिली भी मैटर करती है आज की डेट में। तो मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था 2018 में, ये वाला चैनल। इसका नाम मैंने कभी चैरिटेबल थिंग्स रखा, कभी साक्षी नगर व्लॉग्स रखा। 2019 में मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी और 2018 में मैंने इतना काम किया था इस चैनल पे, लाइक इन अ वन डे 3 वीडियोस एडिट, अपलोडेड, शेड्यूल। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे YouTube की नॉलेज नहीं है, आई नो एवरीथिंग अबाउट यूट्यूब। बट जब एक पता नहीं, मुझे नहीं लगता कोई समझता है, क्योंकि लोग बाग बोलते हैं सिंपैथी ले रही है। मैंने तो लोगों से कहना ही छोड़ दिया है बस। बट आज मन किया तो शेयर करूं तो कर दिया कि फीलिंग्स और इमोशंस ना कितनी बड़ी चीज़ होती है एक इंसान के लिए। तो 2019 में मेरे दादाजी की डेथ हुई थी अक्टूबर में, अगले महीने, लाइक हाँ। तो उसके बाद आई वाज लाइक कि मेरा बेबी, मतलब मेरी हमारा भी तब छोटी थी, मुझे एक एनर्जी मिलती थी ना, एक बूस्ट मिलता था कि हाँ पीछे से कोई मेरे कंधे को ऐसे थपथपा रहा है, कोई मुझे मोटिवेट कर रहा है। मतलब वो हमेशा मुझे ऐसे लाइक प्रेशराइज बूस्ट होता है ना एक, वो देते रहते थे कि कुछ कर कुछ कर कुछ कर। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं घर में बैठूँ। मैं जब वर्किंग थी, जब मैंने जॉब की थी, वो एक सिंगल ऐसे पर्सन थे जिन्होंने मेरे को अलाउड किया था कि तू जा जॉब कर, ठीक है कर। हर चीज़ में पहले पूछते थे, फिर हम उनसे शेयर करते थे। और मतलब पापा ने एक वो रोल प्ले नहीं किया था हमारी लाइफ में जो हमारे दादाजी ने हमारे लिए प्ले किया था। स्टडी को लेके, मेरी शादी को लेके, भैया को लेके, हर चीज़ को लेके सब उन्होंने कहा ना, हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले था। अब मैं लास्ट नाइट की जो आज का जो व्लॉग बना रही हूँ वो चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। लास्ट नाइट क्या हुआ था कि मैं बहुत लेट नाइट सोई थी, जस्ट लाइक कि मुझे सोने में 1 या 2 बज गए थे। तो जैसे मैं सोई ना, तो मतलब मुझे नहीं पता, मे बी आपने फील किया नहीं हो, मैं हमेशा जब परेशान होती हूँ याद करती हूँ, तो ज़्यादातर मैं जब याद करती हूँ अपने भाई को याद करती हूँ, तो वो मुझे लिटरली फील होता है, वो दिखता है मुझे अगर मैं उसको याद करके सोती हूँ। पापा मुझे अभी तक नहीं दिखे, बहुत रैंडमली किसी फेस्टिवल पे दिख जाते हैं या कुछ भी। बट लास्ट नाइट ना मैंने उनके बारे में सोचा ना ऐसे में उनको याद कर रही थी। मेमोराइज तो इंसान करता रहता है फ़ोटोज़ वगैरह को देखते हुए। तो मैंने उन्हें, मतलब लाइक ड्रीम में मैंने उन्हें देखा, मतलब वो मुझे मिले। जस्ट उनकी 6 फीट थे, उनकी हाइट बहुत अच्छी खासी थी, तो उनके यहाँ पे मतलब चेस्ट के आसपास मैं आती थी और उन्होंने मुझे बहुत टाइटली हग किया। तो एक वो होता है ना, फील होता है, वो एक्चुअल में मुझे फील हो रहा था। और हम दोनों बैठे, मतलब कहीं कॉलेज वॉलेज में, मतलब पता ड्रीम इमेजिनेशन थी, आई डोंट नो व्हाट, बट आई फील। और मैंने उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर की। मुझसे पूछे चल बता क्या चल रहा है, क्या किया इतने दिन से लाइफ में, क्या चल रहा है। और मुझसे पूछा उन्होंने सब कुछ, मुझे समझाया। एंड लिटरली उन्होंने मुझे बोला कि अब तो तू बहुत मैच्योर हो गई है। तो फील होता है ना एक बहुत एक, मतलब मैं इतनी रिलैक्स्ड उठी थी ना उस ड्रीम के बाद, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था। जस्ट नॉट अबाउट, लोगों को लगता है बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। फिर एक साइड मेरी पूरी फैमिली खड़ी है,
समझ रहे हो आप? उस ड्रीम में एक साइड मेरी पूरी फैमिली है और एक साइड वो है, और मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, मुझे सिर्फ एक इस इंसान से फ़र्क पड़ता है। और हमने बातें की एंड उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट भी किया कि मैं बहुत खुश हूँ, तू अपनी मम्मी का इतना अच्छे से ध्यान रखती है, मैं बहुत मतलब ठीक है, अच्छी चल रही है लाइफ। तो इतना रिलैक्स, इतना सुकून मिला है जो ग्रैंड पेरेंट्स डे है। और जैसे ही मैं सुबह उठी और नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब आज जैसे ही मैंने अपनी फेसबुक स्क्रॉल किया तो मैंने देखा कि 2018 में मैंने एक पोस्ट शेयर की हुई थी और वो पोस्ट ग्रैंड पेरेंट्स डे की थी, मैंने उन्हें विश किया हुआ था। मेरे पास इतना डेटा है ना गाइज, लिटरली मेरे पास कम से कम 500-600 फोटोज़ होंगी उनकी। आई लव टू कैप्चर द मेमोरीज। तो मैंने कहा है, और मैं लिटरली उठ के इंसिडेंट सुमित के साथ शेयर कर रही थी, तब तक मैंने फेसबुक ओपन भी नहीं किया था कि सुमित मुझे ना लास्ट नाइट ऐसे को ड्रीम दिखा। तो सुमित को पता है कि मैं उनसे कितना कनेक्टेड हूँ, तो सुमित कहने लगे चल तुझे दिखे तो, तुझे फील तो हुआ? मैंने कहा हाँ सुमित ऐसा फील नहीं हुआ। मैं कहा कोई भी आके खड़ा हो जाए ऐसा फील नहीं हुआ, और वो सिर्फ दिखे एंड मैं कहा उन्होंने मुझे हक किया और आई फील गुड। और जैसे ही मैंने फेसबुक खोली मैंने कहा सुमित देखो आज ग्रैंड पेरेंट्स डे है। तो मतलब सुमित की स्माइल भी ऐसे फील करा रही थी कि हाँ कितना कनेक्टेड है। ग्रैंड पेरेंट्स का जो रोल होता है ना, पूरा घर एक तरफ और मैं और मेरा भाई एक तरफ, हमारे पूरे रिलेटिव्स, हमारे पूरे खानदान, हमारी पूरी फैमिली को पता है कि हम अपने दादा दादी से कितना प्यार करते थे। मोरल ऑफ द स्टोरी मुझे यही कहना है कि अगर आपके घर में कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आप बहुत लकी हो कि आप उनकी कर सकते हो। मैं अपने बच्चों को भी, हाँ मैं ये अपना मतलब एक गंदी आदत भी बोल सकती हूँ कि मेरी एक आदत है कि पता नहीं है अच्छी है बुरी है मुझे नहीं पता, कि अगर मेरे हो सकता है मैं तब इतनी मैच्योर नहीं थी कि अगर मेरे बच्चों को मेरे अलावा कोई डांटता है तो मुझे दुख होता है, मतलब मुझे गुस्सा आता है, तो मैं भी उन्हें डांटती हूँ। बट हमारे वाले केस में हमारे मतलब मुझे घर का कोई इंसान मेरे ऊपर हाथ भी उठा दे ना, मुझे थप्पड़ भी मार दे, तो मुझे गुस्सा आता था कि मुझ पर हाथ क्यों उठाया। मेरे जो दादाजी थे वो रिटायर्ड टीचर थे हिंदी सब्जेक्ट के, वहाँ पे एक कॉलेज था, वहाँ के वो रिटायर्ड टीचर थे और कभी उन्होंने किसी स्टूडेंट को हाथ भी नहीं लगाया था। तो 2002 में वो रिटायर्ड हो गए थे, उनकी मतलब वो बीमार रहते थे, तो उनके जो था उन्हें माइंडली कोई इशू था, वो डिस्टर्ब थे माइंडली। तो वो ना मतलब ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंड तो वो बहुत बीमार होते थे, तो उनको दिमाग की कुछ प्रॉब्लम थी। तो उस टाइम पे उनको संभालना इट्स जस्ट लाइक अ बहुत बड़ा टास्क। वो ठंडे पानी में नहाते थे, छत पे चढ़ जाते, मतलब वो उनकी बीमारी थी। वो उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ वो इंसान फील कर सकता है जो उनके साथ रहता था। कोई उनको 10 दिन भी अपने पास नहीं रख सकता था। जैसे उनकी उस चीज़ को मैं, मेरा भाई, मेरे दादा जी के साथ मेरे पापा और मेरी मम्मी, हम मतलब 5 लोग थे जो उनकी इस बीमारी मतलब उनकी जो ये इलनेस होती थी उसको जानते भी थे और पहचानते भी थे। तो वो ज़्यादा गर्मी में बीमार होते थे और ज़्यादा ठंड में बीमार होते थे। तो उनका ना उस टाइम पे उन्हें ध्यान रखना, उन्हें समझाना, वो मतलब कभी भी थप्पड़ मार देते थे जब उनका दिमाग ही काम नहीं करता था। तो लिटरली अगर उन्होंने कभी गुस्से में भी मुझे मारा है ना, तो मेरा ये रिएक्शन नहीं आता था कभी निकल के कि आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया। मतलब मार दिया तो मार दिया, बुरा नहीं लगा कभी ऐसे। और अगर उनके अलावा किसी ने हाथ उठा दिया तो माँ कसम या तो आ रहे या पा रहे। तो उस टाइम पे उनकी टेक केयर करना मम्मी ने बहुत की है उनकी, नो डाउट। बट बोलते हैं ना जैसे सराउंडिंग में इंसान रहता है, जैसी चीज़ें देखता है वो वैसे ही बनता है। हमने स्पेशली मैंने, मेरे भाई ने भी उनकी बहुत की है, मैंने अपने दादाजी की बहुत की है। जस्ट एक पीक टाइम होता था, मैंने उनकी टेक केयर ऐसे की है जैसे एक काइंड ऑफ एक बच्चे की टेक केयर करते हैं। उन्हें नहलाना, उन्हें खिलाना, उन्हें दवाई देना, उनको सुलाना, उनका सर दबाना, उनका ध्यान रखना, क्योंकि वो पूरी रात घूमते थे और छत पे चढ़े जाते थे, बाहर निकल के चले गए, किसी की साइकिल उठा ली, कुछ मतलब वो एक इलनेस वाला फेस होता था उनका, ज़्यादा गर्मी में और ज़्यादा ठंड में। मैं तो यही कहना चाहती हूँ मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं आप अपने बच्चों को भी यही सिखाइए कि सबको अपने दादा और दादी की करनी चाहिए। कभी मत रोको अगर तुम्हारे बच्चे अपने दादा या दादी के पास जा रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं, टाइम बर्बाद हो रहा है, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, नहीं, छोड़ दो।
ये अगर तुम कहोगे ना कि बेटा अपने दादा दादी की कर, दादा दादी कर, नहीं, वो तब नहीं करेंगे जब वो साथ रहेंगे, कनेक्शन फील करेंगे, तब जाके वो चीज़ों को विद द फ्लो करेंगे। हमें किसी ने कहा नहीं कि तुम्हें करनी है। क्यों? फैमिली में मेरे दादाजी के 2 बेटे हैं, सेम विद माई ताऊ जी का बेटा। मतलब मेरे दादाजी, अगर मेरा भाई खड़ा है, कभी किसी और को तो याद भी ना करे जब वो बीमार थे। तो ये चीज़ हमारे अंदर मन से आती है। और फिर एक चीज़ और भी होती थी कि मैंने ये चीज़ भी फील की है, बट कमाता क्या है इंसान? कनेक्शन। क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी है वो दादा की है, तो दादा लाइक प्रॉपर्टी 2 इंसान में कन्वर्ट होगी, और वो होती भी है। बट प्यार किसको मिला? हमें। रहे कौन साथ? हम। तो वो चीज़ उसको तो नहीं मिली, तो प्रॉपर्टी का इंसान क्या ही करेगा? इंसान कमाओ, प्रॉपर्टी से कुछ नहीं रखा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आज ग्रैंड पेरेंट्स डे है, सब अपने दादा दादी को प्यार करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। यही आज का व्लॉग है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।